डियर स्टूडेंट्स, अली लाल अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप तमाम लोगों का वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2018 के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2/3 + 4/5। 2/3 + 4/5 हमको इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है, जमा करना है। किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, तो हम यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे हम? ये 3 और ये 5, 3 1 ज़ा 3, 5 जैसा कि वैसा लिखेंगे, फिर 5 से 1 जैसा कि वैसा, 5 1 ज़ा 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 5 और ये 1 वाले को भी, जो भी लास्ट में यहाँ पर बचता है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर हो गया सॉल्व। जो भी एलसीएम आएगा हम उसको आंसर में डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये होगा एलसीएम। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूँ, जब कभी भी आप किसी भी प्राइम नंबर का एलसीएम लेंगे, जब कभी आप किसी भी मुफर्रिद अदद का एलसीएम लेंगे, तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ उन 2 प्राइम नंबर्स को या उन 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा और जो भी उसका आंसर आएगा वही उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15। तो याद रखिए, जब कभी भी आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम में दिए गए नंबर्स अगर प्राइम नंबर है तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। उन प्राइम नंबर्स को आपको सिर्फ जो है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 15 एलसीएम आ गया, तो हम उसको जो है डिनोमिनेटर में नीचे लिख दिए। अब हमको जो है न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो हम जो है पहली फ्रैक्शन को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली फ्रैक्शन है 2/3 और हमारा एलसीएम है 15। ठीक है, अब ये 3 से 15 को हम डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इनटू है और यहाँ पर 5 है। 2 × 5, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है। 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर प्लस का निशान है, ठीक है ना, प्लस लिख दिए हम यहाँ पर। अब उसके बाद दूसरी फ्रैक्शन को 15 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों फ्रैक्शंस को हम जो है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/3 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 10 है। फिर यहाँ पर प्लस था तो हम प्लस जैसा कि वैसा लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी फ्रैक्शन है, उसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और ये 4 × 3, 4 3 ज़ा 12। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर है 10 + 12 कितना होता है? 22/15। तो यहाँ पर देखिए आप 22/15 यहाँ पर नहीं है। तो हमको जो है इस फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। ये है कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हो गया हमारा 22 और 15 से हमको डिवाइड करना है। 15 1 ज़ा 15, 22 में से 15 जाने पर 7 बचता है। अब इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन की शक्ल में या मुरक्कब कसर की शक्ल में किस तरीके से लिख सकते हैं? तो एक हमको इस तरीके से लिखना है और ये जो हमारा बाकी बचा हुआ है 7, इसको ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में और ये 15 को लिखना है हमको नसबनुमा में डिनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर बना 1 × 7/15। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है, 1 × 7/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 11,1111? इन नंबर्स में से कौन सा नंबर 11,1111 को रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया गया, जबकि ये सवाल बिल्कुल ही आसान है। 11,1111 को इनमें से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। 11,1100 का मतलब होता है 1100 का मतलब होता है 1100, ठीक है ना। तो 11,000 में अगर आप 1100 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा? 12,100।
11,000 1100 का मतलब क्या है, 11,000 में फिर 1100 ऐड कर रहे हैं आप, मतलब 1,100 ऐड कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 12,100। फिर इसमें 11 ऐड कर दीजिए, 1211, तो एक्चुअल आंसर क्या है 12,111। तो 11,000 1100 का मतलब है 11,000 में फिर 1000 प्लस 100, 12,111। इसका सही आंसर है ये 11,000 1100 का मतलब है 1,100, ठीक है ना। तो 11,000 में आप और 1000 ऐड कर लो, 12,000, फिर 100, फिर 11, तो 12,111 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 12,111। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 into 1/4 kg ऑफ शुगर। देखिए 3 into 1/4 kg शुगर है, आपको जो है 1/16 kg का एक पैकेट बनाना है, तो ऐसे कितने पैकेट्स बनेंगे। तो आप क्या कर रहे, ये इतनी शुगर को इतने पैकेट्स में 1/16 kg के पैकेट्स में आप जो है डिवाइड कर रहे। क्या पूछ रहा है एक बार क्वेश्चन फिर से गौर से पढ़िए। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम दिस मच kg ऑफ शुगर। इतनी शुगर से 1/16 kg के कितने पैकेट्स बनाए जा सकते। तो आप इतनी शुगर को क्या कर रहे हैं, 1/16 kg के पैकेट्स में डिवाइड कर रहे। तो आपको क्या करना है, इतनी शुगर को 1/6 kg के पैकेट्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड किस तरीके से करेंगे हम, शुगर कितनी है देखिए 3 into 1/4 बाई कितने में डिवाइड करना है, 1/16 में आपको जो है डिवाइड करना है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको जो ये कंपाउंड फ्रैक्शन नज़र आ रही है, हम इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसा चेंज करेंगे हम, तो सिर्फ 4 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, ज़रब दीजिए, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4, फिर ये बटे ये 1/16 जो है जैसा कि वैसा हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको जो है हमको सॉल्व करना है, तो ये 13/4 जैसा कि वैसा लिखेंगे। अब ये 1/16 को हम अगर ऊपर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, और ये 1/16 जो है जाकर 16/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और ये 3 into 4, 13 से जो है 4 को मल्टीप्लाई करना है, 13 4 ज़ा 52। तो ये होगा हमारा आंसर, 52 पैकेट्स बनाए जा सकते। तो 4 आंसर हमारा सही है। तो 3 into 1/4 kg शुगर से, इतनी शुगर से 1/16 kg के 52 पैकेट्स हम जो है बना सकते। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ रेड पार्ट इन द फॉलोइंग पाई चार्ट, एक पाई चार्ट दिया गया आपको, इसमें जो है जो रेड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो 40 है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पाई चार्ट में जो रेड है, रेड को 1/2 बताया गया यहाँ, यानी ये पूरे पाई चार्ट का आधा, हाफ जो है रेड है। तो अब यहाँ पर रेड क्वेश्चन में दिया गया, अगर रेड पार्ट 40 है यानी आधा पार्ट 40 है, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, पूरा पार्ट हो जाएगा 80। पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 80। तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द वाइट पार्ट। आपको जो है वाइट पार्ट आपको जो है मालूम करना है। वाइट पार्ट यहाँ पर कितना है, तो वाइट पार्ट यहाँ पर दिया 1/8, यानी अगर टोटल 80 है, टोटल 80 किस तरीके से आया हमको, तो आधा पार्ट यहाँ पर दिया, आधा हिस्सा 40 है, तो पूरा हिस्सा कितना होगा 80, और ये पूरे हिस्से में से वाइट वाला कितना है 1/8। तो 80 का अगर हम 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 20। तो वाइट वाला हिस्सा कितना है 10। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और आप अगर चाहते हैं कि इस तरीक़े के मज़ीद वीडियोस हम आप तक लेकर आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर इस ताल्लुक़ से बताइए, ताकि हम मज़ीद आपके लिए वीडियोस को बना सकें।